आप जब कहते हैं कि श्री कृष्ण के अवतार, यानी यहाँ पर तो श्री कृष्ण अवतार ही हुए, और दूसरी बात कि उनके अवतारों के अलावा यानी भगवान नारायण के अवतारों के अलावा चाहे वो ब्रह्मवेत्ता भी हो तो उसकी प्रतिमा न बनाई जाए, उसका ध्यान न किया जाए, ऐसा स्वामीनारायण का कहना है। यानी श्री कृष्ण के सभी अवतारों को ये संप्रदाय मान्य करता है। एक है अवतार और एक है अवतारी। जो अवतारी है उन्हीं के भिन्न भिन्न अवतार होते हैं, और हम 24 अवतारों के रूप में कभी विष्णु को भी हम अवतारी कहते हैं, कभी श्री कृष्ण को भी अवतारी कई कई संप्रदायों में माना गया है। तो श्री कृष्ण को अवतारी समझे उसमें कोई आपत्ति हमें नहीं है। बात एक ही है, चाहे श्री कृष्ण को अवतारी समझो चाहे विष्णु को अवतारी समझो। लेकिन जहां तक बात होती है कि विष्णु के सारे अवतारों की बात, तो उन्होंने वराह का उदाहरण दिया है उसमें। अच्छा। और सहजानंद जी ने श्लोक नंबर 29, ये जो अपनी जो है शिक्षापत्री, उसमें 29 श्लोक में ये जो बात लिखी है बहुत गौर करने योग्य बात है। उन्होंने कहा कृष्ण कृष्णावताराणाम खंडनम यत्र युक्तिभिः कृतम स्यात् तानि शास्त्राणि न मान्यानि कदाचन। कृष्ण और कृष्ण के अवतार वरादि जो भी है वो सब, वराह इसलिए कहा गया कि वराह निकृष्टतम जो प्राणी है उसको माना गया है, इसलिए वरादि जो भी अवतार हैं वो श्री कृष्ण के अवतार हैं। यानी वराह को माना गया तो मत्स्य तो समझ आ गए, सब उसमें समाविष्ट हो गए। हाँ। यानी हम जितने भी श्री कृष्ण के अवतार है अर्थात विष्णु के अवतार है अर्थात नारायण के अवतार है, उन सब अवतारों को कोई अगर युक्ति पूर्वक उसका खंडन कर दिया हो तो ऐसे ग्रंथ ऐसे शास्त्र न हम मानेंगे, और उसको सुनना भी पाप है, मतलब उनको सुने भी नहीं। अच्छा। अगर किसी ने ऐसा किया है तो अब यही लोग विष्णु को अपने चेले बना रहे हैं या विष्णु को नौकर या मैनेजर बोल रहे हैं, तब इनको कौन सा पाप लगेगा, कौन सा दोष लगेगा? ये स्वयं ही शिक्षापत्री का उल्लंघन कर रहे हैं, खंडन कर रहे हैं, अपराध कर रहे हैं।